कई बार आप लोगों के आगे स्वधर्म, नियत कर्म, निर्धारित कर्म जैसे शब्द आए होंगे। खास करके तब जब आप लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा या सुना होगा। तो ये मनुष्य के नियत कर्म है क्या? क्यों इसका उल्लेख बार-बार भगवत गीता में आता है और यह कैसे अन्य कर्म से भिन्न है? आइए इसको समझते हैं। व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए कर्म करता है ताकि उसकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो ऐसे कर्म को पुरुषार्थ कर्म कहते हैं। जैसे आप व्यापार करते हो, आपका कोई बिजनेस है, या आप कहीं नौकरी करते हैं, या आप कृषि के क्षेत्र में कार्य करते हैं, या कहीं भी आप अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो कर्म करते हैं उसे पुरुषार्थ कर्म कहते हैं। ये आप इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी भोजन की आवश्यकता, घर और बाकी जो कुछ भी सुविधा होती है वो आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए जुटा सकें। वहीं दूसरी तरफ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपके हिस्से में आते हैं, जो मनुष्य के हिस्से में आते हैं। वो जिस कुल में जन्म लेता है, जहाँ उसका पालन पोषण होता है तथा उसके आसपास की परिस्थिति के अनुसार, जैसे किसी का कुल व्यापार में लगा है सदियों से, तो स्वतः ही उस व्यक्ति के अंदर में व्यापार के क्षेत्र से जुड़ी हुई बारीकियां समझने की शक्ति आ जाती है। उसके अंदर में वैसे ही लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं, क्योंकि उसे वैसा माहौल मिलता है, चाहे घर में या जहाँ वो काम करने जाता है। तो धीरे धीरे वो दक्ष होने लगता है व्यापार के क्षेत्र में। उसके ऊपर घर के लोगों ने मेहनत की है उसे व्यापार सिखाने में। व्यापार शुरू कैसे करना है, शुरू करने के बाद उसके कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिए जाते हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, कब से उसे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब बातें वो सीखता है। तो जब वो अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाता है तो ये इसका स्वधर्म है। ये व्यक्ति का, मनुष्य का नियत कर्म है जो उसे करना चाहिए। वैसे ही स्वभावतः व्यक्ति के मन में कुछ अलग करने का भी मन करता है, जिसके लिए उसे प्रॉफिट मिले या नहीं मिले इसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे आप इसको इस प्रकार से समझिए, कोई व्यक्ति पशु पक्षी प्रेमी होते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। किसी को अपनी संस्कृति से बहुत लगाव होता है, कोई अपनी लोक कला से, लोकगीत से या सांस्कृतिक धरोहर के लिए काम करता है, जिसमें उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है, लेकिन उनका मन वैसा है कि उन्हें लगता है कि उन्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए और वो करते भी हैं। इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य उनकी पॉपुलैरिटी या धन कमाना ये नहीं होता है। वो उसे अपना स्वधर्म या अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, और ये भी व्यक्ति के नियत कर्म, निर्धारित कर्म या स्वधर्म के अंतर्गत में आता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब समझ लिया होगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ेंगे आपको पता होगा कि व्यक्ति के निर्धारित कर्म क्या हैं।